इसी सिलसिले में एक गज़ल के शेर सुना देता हूँ मैं। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं किस हिस्से से आया हूँ और कैसे आया हूँ, तो थोड़ी गज़लें, थोड़े शेर आपको सुना के ये बताऊँ कि हिंदी, उर्दू और हिंदू और मुसलमान, अब इस देश में कविता और शायरी का विषय नहीं रहा कि इस पर सोचा जाए। ये सब अब समान रूप से इसी हिंदुस्तानी जीवन से निकल के ऊपर आ गया है। तो मैं अभी वो पार्ट, उस पार्ट में हूँ जहाँ एक शायर होता है। एक गज़ल के शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, ज़रा सुनिएगा आप। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। इस गज़ल में मैं चाहता हूँ कि आपकी दाद मुझे खुल के। काही खेल है ये नजर नजर, काही खेल है जो तू दिल से होके गुजर गया, ये नजर नजर काही खेल है। समझते चलिएगा कि ये नजर नजर काही खेल है जो तू दिल से हो के गुजर गया। और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ा था तू, इन्हीं सीढ़ियों से उतर गया, ये नजर नजर का ही खेल है। कि ये नजर नजर का ही खेल है जो तू दिल से के गुजर गया, हो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ा था तू, इन्हीं सीढ़ियों से उतर गया, ये नजर नजर का ही खेल है। शेर सुनिए कि मैं तो फूल था, अपनी जिंदगी गा रहा हूं जो सबकी है, कि मैं तो फूल था किसी पेड़ का और मेरा साथ था जरा देर का। जिंदगी और दर्शन साथ साथ चलेंगे, अलग से कोई दर्शन का गीत नहीं, अलग से कोई जिंदगी नहीं, साथ चलता है सब हमारी कविता में भी। कि मैं तो फूल था किसी पेड़ का और मेरा साथ था जरा देर का, और ये तो आंधियां ही बताएंगी, मुझे क्या पता मैं किधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। संपादक जी जो हैं आज आपके सामने कविता लेकर एक गवैये के रूप में, कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा भी होगा। कभी आपके साक्षात्कार के लिए मैं गया था और बाद में मेरा इस तरह से आपके सामने प्रकटीकरण होगा, अभी आज के 10 बरस पहले मुझे नहीं मालूम था। मैं 2000 में हिंदुस्तान का जागरण में काम करता था और देहरादून का संपादक था। मुझे तब नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में आगे ये भी होगा कि मैं तो फूल था किसी पेड़ का और मेरा साथ था जरा देर का, ये तो आंधियां ही बताएंगी, मुझे क्या पता मैं किधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। 400 बरस 500 बरस की उर्दू शायरी है, गालिब पैदा हो चुके हैं, तुलसी पैदा हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे या कोई क्या करेगा, फिर भी बात तो आगे बढ़ानी ही होती है ना। तो कोई बात कभी कोई नए ढंग से अगर आ जाए तो समझा जाता है कि अपना भी योगदान हो गया। आपने तो आप तो कविता के मरबग कम से कम श्रोता तो हैं। शेर सुनिएगा कैसे मैं कह रहा हूं एक बात को, बड़ी बात है और अंदाज तो दादा बहुत सादा है। कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, इधर मुड़ जाइए सर, इधर इधर उधर मोड़ है आपका, देखिए आपने एक भी लाइन नहीं सुनी अभी तक, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, जीवन जिसम बीत गया। एक लाइन सुन लीजिए सर, कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, और अगले टुकड़े में आपकी दाद, कि मेरे घर के
आगे जो मोड़ है मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है मेरी जिंदगी का निचोड़ है। उसे है पता मैं किधर गया, उसे है पता। ध्यान से देखिए आप। आज आप सवेरे अपने घर से निकले हैं ना, और निकलने के बाद जिस पहले मोड़ से मुड़े हैं, यहां तक आते आते वो मोड़ ही आपके साथ साथ मुड़ रहा है। जीवन भी यही है। जब से आप पैदा हुए हैं और जो आपने पहला टर्न लिया है, अंतिम क्षण तक वही मोड़ मुड़ता हुआ आपके साथ जाएगा। जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है। वही कहने जा रहा हूं मैं कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है, और किशोरावस्था की जो अनुभूति है, बात वहां से शुरू हुई है कि मेरे घर के आगे जो मोड़ है मेरी जिंदगी का निचोड़ है। उसे है पता मैं किधर गया, मैं जिधर गया वो उधर गया। ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। एक सीधी बात, न कोई शायरी न कोई उसमें कला, लेकिन बात है जीवन में कभी आ जाए तो उसे कहनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। सुनिए। कहीं आग है, कहीं है धुआं, और कहीं खाई है, कहीं है कुआं। कहीं आग है, नौजवान दोस्तों आप लोगों को, कहीं आग है, कहीं है धुआं, और कहीं खाई है, कहीं है कुआं। और जो भी डर के इनसे ठहर गया, न इधर गया ना उधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। कहीं आग है, कहीं है धुआं, और कहीं खाई है, कहीं है कुआं। और जो भी डर के इनसे ठहर गया, न इधर गया न उधर गया, ये नजर नजर का ही खेल है। आपका आशीर्वाद मिला, आनंद आया। सीता जी भी कह गई थी कि प्यास जाती नहीं है, और जो उस तरह की बात कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अलग अलग आयाम हैं। मैं एक बात कहने जा रहा हूं जिसमें मैं ये कहूंगा कि हाँ, जो प्यास है उसकी भी अपनी एक ठसक होती है। शेर सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, कि मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, तो नदी भी पल को रुकी नहीं। यही नियति है कि वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। समय, नदी, आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप में अना है, आप में अगर दम्भ है तो बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार हो गया जिसमें हम काम करते थे, मैं अंतर्राष्ट्रीय कभी हो गया, क्या फर्क पड़ता है। वो भी बढ़ गए, मैं भी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, ये हमारा दम्भ था कि मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं, तो नदी भी पल को रुकी नहीं। ये जो प्यास है ये गुनाह है, ये जो प्यास। हाँ, सब हमने इतना किया धरा जितना था ना सीता जी का, देखिए सब कंडम किए दे रहा हूं मैं। कविता का यही एक रंग है, कविता की यही एक विशेषता है। मेरी प्यास तट पे झुकी नहीं,
तो नदी भी पल को रुकी नहीं। ये जो प्यास है ये गुनाह है, ये गुनाह भी मेरे सर गया। ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। आदरणीय रमेश जी के चरणों में पूर्णता समर्पित होकर मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूं। मैं वो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं और उस तरह की पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं जिसके बूते पे मैं जिंदा रहता हूं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पिताजी हैं नहीं, उसके बाद ईश्वर ही है और हम किसी को मानते नहीं है। शेर सुनिएगा कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, मुझे ये लगा मैं गया बिखर। कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, मुझे ये लगा मैं गया बिखर। तूने झुक के मुझको उठा लिया। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, उठाने के लिए झुकना पड़ता है, बस इतनी बात याद रखिए। तन के कभी आप किसी को उठा नहीं सकते। मैं बिल्कुल सीधी बात है कि मैं जो गिर पड़ा तेरी फर्श पर, मुझे ये लगा मैं गया बिखर। तूने झुक के मुझको उठा लिया, मेरा रेशा रेशा संवर गया। ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है। और इस गजल की अंतिम पंक्तियां कि मैं जो फूल हूं तो वो गंध है, मैं जो फूल हूं तो वो गंध है, और मैं जो गीत हूं तो वो छंद है। कि मैं जो फूल हूं तो वो गंध है, और मैं जो गीत हूं तो वो छंद है। और वो है साथ तो है ये शायरी, वो गया तो सारा हुनर गया। ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर का ही खेल है, ये नजर नजर